हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सब, कमेंट करके बताना कैसे हो आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो आज का जो वीडियो है ना, स्पेशली रिपीटर्स के लिए है जो फोकस कर रहे हैं एक बार फिर से 2025 की ओर। वो लोग जो 2024 के मेंस में नहीं बैठ पाए थे उनके लिए वीडियो है, क्योंकि उनका स्कोर जो है ना 120 130 के अराउंड जो है ना फंस चुका है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स जिनका स्कोर इसके बीच में फंस गया है। ठीक है, जो नए हैं ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करोगे आप इस फेज में आओगे। और जो जो जिनका ये इस स्कोर के बीच में जो फंस चुके हैं, देखो आप एक इकलौते नहीं हो। ठीक है, मैं भी था इस फेज में, और मैंने इसमें करीब 10 से 11 महीने जो है ना इस फेज में बिताए हैं, 120 से 135 के अराउंड वाला स्कोर में। उसके बाद कहीं निकला मैं, तब जाके आज स्कोर 150 प्लस रहता है। समझ रहे होगे आप मेरी बात। बहुत मेहनत लगता है। आप देखो, 0 से 100 तक जो है ना आप तैयारी शुरू करोगे तो आपके जो नंबर है 70 80 40 से ऊपर तो आने चाहिए। 40 50 से ऊपर, 50 मैं मानता हूँ। अगर नहीं आते तो भाई आप सोचो क्या क्या ये फील्ड आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, और फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए बना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वैसे स्टूडेंट जो अभी तैयारी शुरू की है, देखो आपके पास समय बहुत कम है, जुलाई में के अराउंड एग्ज़ाम हो जाना है, तो खुद को पुशअप करना होगा। और जो रिपीटर्स है आपको भी थोड़ा और झोंकना होगा खुद को, क्योंकि समय बहुत कम है। तो कैसे कैसे जो है 120 130 से 150 प्लस स्कोर करे, कुछ टिप्स देखो, कोई बताता नहीं है किसी को भी। ठीक है, और ये इसलिए भी नहीं बता पाते हैं लोग, क्योंकि वो कमी आपके अंदर है, वो आपको सही करना, आपको खुद को पहचानना है। मैं तो कुछ पॉइंट्स बता दूंगा कि हाँ आप ये देख लो कि इस पॉइंट में, इस फील्ड में आप काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है, तो चलिए वही पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वैसे कमियां तो आपको खुद को पता होगा कि आप चूक कहाँ रहे हो, लेकिन फिर भी आप देखो अंत तक क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, कहाँ आपको काम करना चाहिए, और जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। और मैं सही बता रहा हूँ, आप इस टेक्निक से, इस तरीके से 15 दिन मॉक लगा कर देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए देखो पहली बात, ये पहला सीक्वेंस आ गया क्या? अच्छा ठीक है। सीक्वेंस टू अटेम्प्ट सब्जेक्ट, मतलब कहने का कि आप जब मॉक स्टार्ट करो तो आप पहले क्या अटेम्प्ट करो, रीजनिंग, मैथ्स, क्या? तो देखो सबसे जो कॉमन होता है ना जो लोग करते हैं, वो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और ये जीएस, ये पैटर्न फॉलो होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो पैटर्न फॉलो होता है, जो मोस्ट फेमस है, जो बहुत टॉपर्स टॉपर्स लोग भी होते हैं ना, ये पैटर्न फॉलो करते हैं। देखो इंग्लिश, उसके बाद वो रीजनिंग आएंगे, उसके बाद जीएस आएंगे, और उसके बाद मैथ्स। अब ये जो पैटर्न है ना, आप फॉलो मत करने लग जाना। ये उनके लिए है जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। ये इनके लिए है। ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग, मतलब कि इंग्लिश पहले करें, उड़ा दे एकदम, कि कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट रहे। हाँ अच्छा गया। रीजनिंग आए, रीजनिंग में लपेट दिया। ये इसमें होता क्या है कि बूस्ट, आपका जो दिमाग है ना वो बूस्ट होता है, मतलब बोल सकते हो उसको ना कि इंटरेस्ट डेवलप करेगा, क्या बोलते हो वो टर्म को, मोटिवेट करेगा। अगर आप अच्छा से जा रहे हो, जैसे इंग्लिश के, तो आपने अच्छा से अटेम्प्ट कर लिया इंग्लिश में, आपने मान लो 23 अटेम्प्ट कर लिया। रीजनिंग है, आपने यहाँ भी 24 अटेम्प्ट कर लिया। जीएस आए, ठीक है, जीएस आप इसको स्विच भी कर सकते हो लास्ट में। जीएस आए, जीएस में भी आपने 12 से 15 के अराउंड अटेम्प्ट कर लिया। और मैथ्स आए, मैथ्स आपको पता है मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, आपने 25 अटेम्प्ट कर लिया। हो गया आप काम, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, देख लो कितना हो गया यहाँ से, 47 52 72 और ये 15, 87, यानी ये 174 नंबर आपके हो गए। देख लो कोई नहीं रोक रहा है। ये पैटर्न इसलिए, ये जो है ना जो टॉपर्स होते हैं वो मोस्टली ये पैटर्न फॉलो करते हैं। हाँ मैं क्या करता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैं रीजनिंग से शुरुआत करता हूँ और इंग्लिश में आता हूँ, फिर मैं मैथ्स में आता हूँ, और फिर मैं जीएस में आता हूँ। ये मेरा पैटर्न है, माई पैटर्न। क्यों करता हूँ मैं ऐसा पैटर्न फॉलो? क्योंकि मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, और मैं रीजनिंग जब अराउंड 12 मिनट कर लेता हूँ ना, तो मेरा मतलब वो बोलते हैं ना, दिमाग और अच्छा काम करता है। ऐसा लगता है कि हाँ अब तो मैं धुआं धुआं कर दूंगा चाहे जो हो जाए।
इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है। पहले मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट करता था तो समय कम रहता था, जैसे 10 मिनट 12 मिनट रहता था, जो इसके लिए काफ़ी है, लेकिन माइंड पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता फिर उस वक्त पे, तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ। पहले करता था, पहले ये पैटर्न फॉलो करता था, यहाँ पर जीएस और ये इंग्लिश, लेकिन अब ये करता हूँ, इसलिए करता हूँ ना क्योंकि इंग्लिश मेरा वीक है, तो यहीं पर निपटा देता हूँ जो बन जाए, और फिर मैथ्स को जो टाइम दे दूँ। मैथ्स लास्ट में इसलिए नहीं रखता क्योंकि लास्ट में अगर मैं 5 मिनट मेरे पास टाइम बचे और 3 क्वेश्चन करने हो ना, तो समय को देखते हुए मेरे से नहीं हो, ठीक है, 3 4 अगर हो, लेकिन यही अगर 5 मिनट मुझे यहाँ पर देने हो और लास्ट में और भी समय हो, तो मैं ये कर सकता हूँ 5 मिनट के अंदर। इसलिए मैं ये पैटर्न रखता हूँ। आप देखो, आपकी जो सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग, जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है, आप उसको पहले और चौथे नंबर पे रखो। उसके बाद आप बीच में जो आपके खुद से एडजस्ट कर लो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट। देखो, एक की बता रहा हूँ, आप जब भी मॉक लगाओ ना, कोशिश करो कि 40 से 42 मिनट, सॉरी 50 से 52 मिनट के अराउंड आप मॉक खत्म कर लो। यानी आप ये कोशिश करो कि आप पूरा पढ़ गए एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के बना के गए जिसमें से आपने 2 3 क्वेश्चन मार्कअप किया है कि लास्ट में देखेंगे, तो ये 50 से 52 मिनट के अराउंड आपको कर लेना है, ताकि ये 2 3 क्वेश्चन में आप वो 10 मिनट झोंक दो, ठीक है। ये चीज़ कैसे होगा, तो देखो, ये होगा आपके सेक्शनल मॉक से। सेक्शनल मॉक आपका, देखो आप फुल मॉक लगाओगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ना मैथ्स और रीजनिंग में सही नहीं होगा जब तक आप सेक्शनल नहीं आओगे, क्योंकि सेक्शनल में आपको 15 मिनट ही दिए जाते हैं रीजनिंग के लिए, 20 मिनट दिया जाता है मैथ्स के लिए, और ये बहुत काफ़ी है, काफ़ी समय है। अगर आप इसको 35 मिनट में करते हो तो जीएस और इंग्लिश मिलाकर 10 मिनट, तो 45 मिनट में आप कर दोगे, और ये सेक्शनल से ही इम्प्रूव होगा। आप कहोगे 20 मिनट में कैसे, तो आप देखो मेरी बात मानो, आप सिर्फ ना एक प्रॉमिस करो मुझसे, आप 20 दिन डेली 2 रीजनिंग, एक मैथ्स, फुल मॉक के अलावा सेक्शनल दोगे, ठीक है, और पूरा अटेम्प्ट करोगे। आपके नहीं बने उसके बाद भी आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, टाइम खत्म होने के बाद। आप मात्र 20 दिन करो, और फिर आप अगले दिन आकर यहाँ कमेंट करना, 20वें दिन के बाद 21वें दिन आकर कमेंट करना कि हाँ आपके टाइम इंप्रूव नहीं हुए, ऐसा अगर होता है तो। और अगर हुआ तो वो भी कमेंट करना कि हाँ यार ये चीज़ काम करी है। आप 20 दिन लगा के देखो, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, 50 में 50 स्कोर करोगे, ठीक है, मात्र 20 दिन। और वही 15 क्या, 12 से 13 मिनट। टॉपर्स लोग जो है ना 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते रीजनिंग में, 22 मिनट 23 मिनट 24 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते मैथ्स में। आप देखते होगे बहुत से मॉक एनालिसिस होते हैं जिसमें आप 30 मिनट के अराउंड वो टाइम देखते हो, वो इसलिए ना कि वो 22 मिनट में पूरा कर गए, जो स्किप करके रखा हुआ है, जो मार्क करके रखा हुआ है, वो उसमें वो 8 मिनट दे रहे हैं। आप ये मत सोचना कि अरे इसके तो 30 मिनट लगते हैं मैथ्स बनाने में, ऐसा नहीं है। वो बंदा कर चुका है 18 से 20 मिनट में, वो क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है, उसमें वो समय दे रहा है, बचा हुआ समय, ये समझना आप। और कभी भी अपना जो मॉक है ना, आप 40 मिनट के अराउंड, 45 मिनट के अराउंड जो आपके खत्म हो जाते हैं, तो आप रुकना नहीं, आप आदत डालो कि आप वेरीफाई करो, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग गया, मार्कअप का यूज करो, आप मार्क एज रीड करके आप आगे बढ़ो, उसको वो करके हाईलाइट करके आगे बढ़ो बाद में देखने के लिए, वो बहुत काम की चीज़ है। जिसमें भी आपको डाउट लगा ना, दोबारा आप समय उसमें मतलब आपने डाउट किया, जैसे A B C D आपने बी अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन आपको कुछ डाउट लग रहा है कि शायद कैलकुलेशन मिस्टेक, आपने इसको मार्क करा, आप लास्ट में आए देखने, ये नहीं कि अभी देख लेते हैं, ये गलती कहीं मत करना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मैथ्स में ये चीज़ हो गया, इंग्लिश और जीएस में देखो टाइम मैनेजमेंट का कोई खेल नहीं है। सेक्शनल लगाओगे आप, वो कैब की प्रैक्टिस डेली करोगे, माइंड हिट करेगा, वो कैब देखते हैं कि हाँ ये इसका ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाकर 10 मिनट काफ़ी है, 12 मिनट ले लो। जो टाइम सुधारना होता है स्टूडेंट्स को, वो मैथ्स और रीजनिंग में होता है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन काम की वीडियो बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट मिस मत करना। मैथ्स में ऐसा होता है ना कि आप कुछ क्वेश्चन जो है ना स्किप, मतलब ज़्यादा समय दे दो, तो 1.5 मिनट, इसको आप री अटेम्प्ट करना। यार जिस क्वेश्चन में 1.5 मिनट 2 मिनट लग रहा ना कहीं वो ना कुछ और कम समय में भी बन सकता है। हर क्वेश्चन बनाने के 2 3 कारण है, 2 3 मेथड्स होते हैं।
आप 40 सेकंड से ऊपर लगने वाले 40 सेकंड से ऊपर लगने वाले जितने भी क्वेश्चन है मैथ्स में या रीजनिंग में, 40 सेकंड से जिसमें भी आपको ऊपर लग रहा है, आप कोशिश करो उसको स्क्रीनशॉट लो और दोबारा अटेम्प्ट करो और उसको सही करो। ये टाइम मैनेजमेंट होता है। 40 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। जिस क्वेश्चन में मुझे 1 मिनट लगा ना, मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है, अगर मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा, मैं उसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करूंगा कि कैसे मैं करूँ इसके कि ये 40 सेकंड के अंदर में हो जाए। आप कैलकुलेशन पर काम करो, डेली के 15 मिनट कैलकुलेशन पे कैसे काम करें, कहाँ से करें, कौन सी बुक से करें। कोई बुक, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं, कुछ नहीं करना है। एक पेज लो, आज आपने रात को सोने से पहले कुछ 426 गुना 728, 532 गुना 1143, इस तरीके से लिख दिया आपने, ठीक है। 973 डिवाइडेड बाई 111, ऐसे आपने 15 क्वेश्चन लिखे, ठीक है। और उस 15 क्वेश्चन को आपने नेक्स्ट डे अटेम्प्ट किया, फिर कैलकुलेटर से वेरीफाई किया, हो गया आपका काम। क्या, स्पीड तेज करनी है बस, और कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। आप जहाँ भी बैठ के पढ़ाई करते हो, आप सामने में 1 से 50 तक स्क्वायर चिपका दो, डेली नज़र पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद होगा। और 1 से लेकर 20 तक क्यूब चिपका दो। देखो, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझसे ही खुद याद नहीं होते। मुझे तो 50 तक के स्क्वायर भी नहीं याद है प्रॉपर, ठीक है। जितना मैं हो पाता हूँ उतना ही बताता हूँ कि जितना मैं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं भी ये कर रहा हूँ कि 50 तक रट जाऊँ, क्योंकि कैलकुलेशन से बचूँ, ठीक। ये चीज़ है। तो ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी छूट रहे हैं क्या? नहीं। एक और चीज़ बता देता हूँ, लोग पूछते हैं कि कितना टाइम देना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो वो चीज़ बताया मैंने। देख लो, रीजनिंग के लिए 12 से 15 मिनट, मैथ्स के लिए मैं 22 से 25 मिनट रखता हूँ, और जीएस और इंग्लिश के लिए कलेक्टिवली 10 मिनट रखता हूँ। तो ऑन एन एवरेज आप लो तो साढ़े, ये कितना हो गया, बीच में 13 और 23 और ये 10, तो ये होना चाहिए 33 3 36 46, मतलब अराउंड 50 मिनट, इस तरीके से। कहीं कहीं ऐसा नहीं कि 15 मिनट के अंदर ही, कभी 17 मिनट लेंगे, कभी इसको 30 मिनट लेंगे, फिर भी आपके 47 मिनट में हो गया। और अगले 10 मिनट में जीएस और इंग्लिश, यानी 47 मिनट्स के अराउंड, 57 मिनट के अराउंड जो है आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से रखना है आपको, ठीक है। 30 इसलिए रखा क्योंकि जो आप स्किप करके आए, आगे बढ़े, उसमें वो मैनेज हो जाए, ठीक है। ओवरऑल ये टाइम होना चाहिए। आगे आते हैं एनालिसिस। बहुत से लोग मॉक लगा तो रहे हैं लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे। सबसे बड़ी चूक, बिगेस्ट मिस्टेक, आपकी लाइफ की भी इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होगी जो आप अभी कर रहे हो। आपने आज मॉक दिया, आपके स्कोर बने 130, आपने एनालिसिस नहीं किया। कल दिया IIM 120, आपने एनालिसिस नहीं किया। 125 एनालिसिस नहीं, 150 भी आ गए, एनालिसिस नहीं किया। अरे भाई, तो तुम कर क्या रहे हो? आपको मॉक क्यों दिया जाता है? मॉक क्या स्पीड बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है? मॉक क्या आपके स्कोर देखने के लिए, परसेंटाइल देखने के लिए दिया जा रहा है? मॉक के स्कोर कोई नहीं देखता भाई। मॉक में आप 200 में 200 भी ला रहे हो ना, असली मजा तब है ना जब आप रियल एग्जाम में लाओ। मॉक के स्कोर देख के खुश मत होया करो, या किसी और के भी, या हम भी जो अपडेट करते हैं मॉक से स्कोर, वो इसलिए नहीं होता है। हम तो अपना स्कोर इसलिए दिखाते हैं कि आप कंपीट करो उससे, कि हाँ इस बंदे ने इतना स्कोर किया तो हम भी ले आए। तो उसके पीछे मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम जैसे 150 लाए और आप 120 लाए, फिर आपने मैच किया उसमें कि इसके बंदे के किस किस चीज़ में आए हैं, और आपने अपने में मैच किया, फिर आप अपने कमियां निकालो। हमारा मोटिव है कि आप अपने मॉक्स के अंदर जाओ और सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी कमी को निकालो कि हाँ मैं यहाँ पर चूक गया यार, इस चीज़ में चूक गया, ताकि वो अगले दिन ना करो। और अगले दिन जब आपका माइंडसेट हो ना कि हाँ इस बंदे ने कल 150 लाया था और मैं 120, आज मैं 150 लाऊंगा, इस बंदे से तो आगे निकलूंगा। ये मोटिव है हमारा, क्या पढ़ो, ये मोटिव। ये हमारा मोटिव स्कोर दिखाना अपना नहीं है। हम स्कोर क्यों दिखाएंगे? हमारा रियल स्कोर जो होगा वो एग्जाम में हो सकता है कि हम हमेशा मॉक में 150 प्लस ला रहे हैं और रियल एग्जाम में प्रेशर की वजह से 120 के अराउंड ही रह गए, हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य मॉक स्कोर को दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बूस्ट करें, आपके माइंडसेट को
करें कि आप कंपटीशन को समझें और आप हमसे compete करें और अपनी गलतियां को सुधारें। ये हमारा मोटिव है, ठीक है। चलिए, तो आप जब एनालिसिस करने बैठते, बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि एनालिसिस करते कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखो, जब आपने मॉक कंप्लीट किया, मान लेते हैं आपके 130 है, रीजनिंग आपने 45 कर लिया, मैथ्स 40 कर लिया, इंग्लिश 35 किया, कितने हो गए? 45, 5, 50, 80, 120। जीएस आपने 10 किया, ठीक है। ये स्कोर जो ऑन एन एवरेज जो है स्टूडेंट्स का रहता है, जो भी 120, 130 के अराउंड आपको इस तरीके के स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। आप देखो कि आपने यहाँ पर 2 गलतियां कहाँ की हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 ही गलती होगा ना, 23 दूना 46 और 2 गलती होगी, ठीक है। आप यहाँ देखो कि आपने 2 गलतियां क्यों, यहाँ आपने 20 क्वेश्चन ही क्यों किए, आप वो 5 क्वेश्चन, क्या आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं है? सिलेबस कंप्लीट है तो क्या आपकी प्रैक्टिस नहीं है? आप उस क्वेश्चन में बार बार क्यों फंस रहे हो? ये चीज देखो, आप स्क्रीनशॉट लो उन क्वेश्चन का जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, दोबारा अटेम्प्ट करो। अगर बार बार एक डायरी मेंटेन करो जिसमें लिखो डे 1 मॉक नंबर, मॉक क्वेश्चन ये यहाँ पर कि मॉक क्वेश्चन ये, सब्जेक्ट इससे था, चैप्टर इससे, वो छूटा है मेरा। 7 दिन बैठो, 7 मॉक निकालो, एक साथ रखो और देखो सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में छूटा है, किस सब्जेक्ट ने आपको तकलीफ दी है। और उसके बाद जो है ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो डायरी 7 दिन की मेंटेन निकाल के सामने देखना, आपको अपनी रियलिटी आपको दिखेगी, मिरर है वो, कि हाँ आपने प्रॉफिट लॉस के ना, आपके 7 दिन में 5 क्वेश्चन आए थे, 5 के 5 आपने गलत किए। ये जिस दिन आपको दिखाएगा ना, आपको हिट करेगा यार कि मैंने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो क्यों कर रहा हूं गलती। सिल्ली से बचाने से ये करेगा। आप ये भी देखो, जैसे आपने पूरा प्रोसेस सही किया किसी क्वेश्चन में और आपने उसको गलत कर दिया लास्ट मोमेंट पे आके, तो वो देखो कि अरे यार इसमें तो मैंने सिली करा था, और उस डायरी में ये लिखो साइड में सिली, ताकि आपके ईगो हट हो कि हाँ यार सिली कर रहा हूँ, सिली कर रहा हूँ, खुद को कोसो उस डायरी देखने के बाद कि यार 100 वो कैब आए थे डेली, हर मॉक में 4 मौके रहते हैं, तो 7 दिन लगाए, 28 वो कैब थे, यार मेरे 20 ही सही हुए, 8 गलत हो रहे। 8 में भी ये देखो कि 8 आपने पढ़े हुए गलत किए हैं या नहीं पढ़े हुए, पढ़े हुए गलत किए हो तो डबल कोसो क्यों नहीं किया, और अगर नहीं पढ़े हुए किए तो कहो कि अच्छा चलो ये पढ़ा हुआ नहीं था, और फिर उसको आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हो ना उसमें मैच करो कि क्या इस सोर्स में वो वर्ड्स दिए हुए, और दिए हो तो फिर कोसो कि अगर ये दिया हुआ तो फिर मैंने क्यों नहीं पढ़ा, कहाँ कमी रह रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो मैंने खुद किया है, खुद, आपको कोई नहीं बताएगा। आप यहां तक बने हुए हो ना, और आप इस पॉइंट पे आकर देख रहे होगे, आप रियलाइज करोगे कि मैंने कितनी बड़ी बात बोली है, ये डायरी मेंटेन करना मॉक की, बहुत बहुत बड़ी बात। ये मिरर है आपका, ये तैयारी का सबसे बड़ा, सबसे अहम हथियार है। आपकी गलतियां, आपकी गलतियां ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और सबसे बड़ा ताकत भी, क्योंकि आप गलतियों को देखकर सुधारते हो, और नहीं सुधारोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी। यही था एनालिसिस का सही तरीका करने का। अब परसेंट, एक और चीज बता देता हूँ, अब परसेंटाइल दिखना कहीं भी, देखो ये चीज मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। ये आप जो है ना टीसीएस जो एग्जाम लेती है उन क्वेश्चन के लिए आप ऐसा मत करना कि ये सब चीज करने के बाद ना आपके लाइव मॉक या जो नए मॉक बना रहे उसमें नहीं आ रहे, उसको देख के कभी निराश मत होना। हो सकता है आपको उसमें भी होना, जिस क्वेश्चन को आपको आता हो आपने नहीं किया तब होना, ऐसा नहीं कि कुछ अटपटा पूछ रहा है, क्योंकि वो आपके एग्जाम नहीं लेगा, आपके एग्जाम टीसीएस ले रहा है, या जो भी आने वाले फ्यूचर में जो भी बोर्ड लेगी वो, ठीक है। हाँ, तो प्रीवियस ईयर में आप अपना देखना कि क्या स्कोर जा रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर तो हो जाए तब आप देखना कि हाँ उसमें बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और नहीं बन रहे तो फिर कहाँ नहीं बन रहे वो भी फिर अप्लाई करना, पहले प्रीवियस ईयर। परसेंटाइल जो होता है ना, परसेंटाइल आप हमेशा देखना 60 to 70 के बीच में है तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। 70 से 80 है, थोड़ा बूस्टअप करिए। 80 से 90 है, थोड़ा और बूस्टअप करिए। और 90 to 100 है के बीच में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है, मेंटेन करके रखो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज अ की।
वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लाइफ फेज में जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप ना करो, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर कोई बताता नहीं है। फालतू का ज्ञान सब देंगे, वैसे वैसे ज्ञान देंगे ना जो कभी लाइफ में अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मुझे पता है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं आपको, पिछले 5 साल के। आप कोशिश करना ना कि 2020 से लेके 2019 से लेके 2024 तक के पेपर देखो। होता क्या ना, मैं सही बता रहा हूँ ना, बच्चा 2024 के पेपर लगाएगा, CGL CHSL लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, बहुत गया तो CPO भी देख लेगा। यहाँ तक तो ये दोनों तो जाएगा। 23 में भी सेम, 22 में भी सेम। इतना आते ही ना उसका एग्जाम हो जाता है, बंदा इससे नीचे पहुंचता ही नहीं है। आप क्या करना, मैं आपको बताता हूँ। आपने मॉक दिया तो आप सिर्फ CGL के मॉक दो, और सेक्शनल की मैं जो बात कर रहा था ना, आप CHSL के सेक्शनल लगाओ, चारों सब्जेक्ट के। हो गया काम। क्योंकि इसके भी क्वेश्चन लगाना 2024 में मैंने मैथ्स देखे यार, CGL से अच्छे पूछ रखे हैं यहाँ पर। हाँ, अब लगाना CHSL के लगाओ, ठीक, सेक्शनल। इससे जल्दी कवर करोगे और आप कोशिश करो कि 2019 के पेपर तक आप पहुंच जाओ। ये चीज है। ठीक है, तो आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने हो गए ना, हाँ 5 महीने, यानी कि करीबन 150 दिन। आप कोशिश करो कि 200 के अराउंड मॉक आप लगा दो, क्योंकि लास्ट के 1 महीनों में, 1.5 महीनों में आप डबल मॉक लगाना स्टार्ट करोगे। डबल मॉक प्लस में सेक्शनल, तो इससे जो है बूस्टअप होगा 1.5 महीनों में। पिछले 1.5 महीनों में कम से कम आप 30 दिन जो है ना डबल मॉक लगाओगे, तो 60 मॉक जो है वहीं पर कवर हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 200 का टारगेट रखना। मैंने पिछले बार भी दिया एग्जाम, तो 200 से ऊपर के मॉक लगाए थे मैंने, करीबन 250 होंगे, 200-250। तो जाके तो मॉक बहुत ज़रूरी है। आप इसको 200 के अराउंड टारगेट रखो कि हाँ 200 मुझे मॉक कंप्लीट करनी है। आज से भी शुरू करोगे तो आप पहुंच सकते हो वहाँ। ऐसा होगा कि किसी दिन आपको मन नहीं करे, जैसे कोई संडे है तो उस दिन 2 मॉक लगा लिए बीच बीच में। जिस दिन आपको मन नहीं कर रहा है तो 2 मॉक लगा लिया, ब्रेक ले लिया। जिस दिन भी आप ब्रेक लेना ना, जिस दिन, तो उस दिन 2 मॉक लगा के ब्रेक ले लेना। ठीक, 2 मॉक लगा लेना बस। चलिए, ये हो गया प्रीवियस ईयर पेपर। और भी कुछ है? नहीं, ये चीज़। तो ये चीज़ आप सुधारो, और फिर आपका जो नंबर है, आपका जो स्कोर है, 100% मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी, क्योंकि ये सब प्रूवन फैक्ट है। मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, मेरे खुद के बनाए हुए तरीके हैं। क्या, किस तरीके से कैसे अप्लाई करना है, सब मेरा किया हुआ, और वही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप कहोगे ना, आप इसको 20 दिन अप्लाई करो ना, सही बता रहा हूँ, मात्र 20 दिन या 21 दिन ले लो आप। टोटल 7 दिन की 3 डायरी बनाना, डायरी 7-7 दिन पे मैच करना, और आपको पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट आई, नहीं आई। आई तो कमेंट करना, और नहीं आई तो भी कमेंट करना, मैं फिर समझूंगा आपका। ऐसा होगा कि अगर आपको दिक्कत है, मैं आपके स्क्रीनशॉट लूंगा आपके मॉक के, ठीक है, और ये चीज करूंगा कि मैं एनालाइज करूंगा कि कहाँ आपकी कमियां हो रही है। ठीक है, तो आप कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो की। थैंक्स।